हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा रामा हरे 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 राम कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा रामा हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम राम रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। भक्ति करते रहते हैं तो हर दिन ही उत्सव होता है ना। एवरी डे इज सेलिब्रेशन। सो बहुत ही अच्छी बात है, सब कोई डेडिकेशन से भक्ति करते हैं और मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ जब आप परिवार वाले भी भक्ति करते हैं। आज 5 PM पे वही बता रहा था, समय बहुत कम बाकी रहता है। हम लोग अपनी व्यवस्था बनाने में बिजी रहते हैं और व्यवस्था बना करके हम दूसरों को भी अपनी व्यवस्था बताते हैं कि चिंता मत करो, हैं धन बहुत है चिंता मत करो, बल बहुत है चिंता मत करो, मान बहुत है चिंता मत करो, ज्ञान बहुत है ना, चिंता मत करो। देखिए, चिंता करने वाली बात है, हम जिस जगत में हैं उस जगत में चिंता करने वाली बात है ना। क्योंकि अगर चिंता नहीं करेंगे, हम लोग सोचते हैं ना, एक्चुअली में हम लोगों का भौतिक जगत में ये कॉन्सेप्ट होता है कि टेंशन फ्री लाइफ है, चिंता रहित जीवन जी। एक्चुअली में ये जो सोचते हैं चिंता रहित जीवन जीना, ये बड़ी मूर्खता है। ऐसा हो ही नहीं सकता हम किसी चीज की चिंता नहीं कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम या तो छोटी छोटी चीजों की चिंता करते हैं और जब छोटी छोटी चीजों की चिंता खत्म हो जाती है तो बड़ी चीजों की चिंता करने लगता है। बोले सोचना छोड़ दो, भौतिक जगत वाले बोलते हैं सोचना छोड़ दो। हैं, कैसे सोचना छोड़ दें? क्या दिमाग को बंद कर दें, शटर डाउन? ये सब मूर्खता वाला बात है ना, ये सब मूर्खता वाली स्थिति है। लोग सोचते हैं सोचना छोड़ दो, लोग सोचते हैं चिंता करना छोड़ दो, परेशान होना छोड़ दो। देखिए, आप किसी ना किसी चीज के लिए तो परेशान होइएगा, किसी ना किसी चीज के लिए तो चिंता कीजिएगा। अगर सपोज कीजिए आपके पास सारी व्यवस्था अच्छे से है तो आप क्या चिंता कीजिएगा? व्यवस्था को और अच्छा कैसे कर लें, व्यवस्था को कंटिन्यू कैसे कर लें। कोई ऐसी स्थिति हो ही नहीं सकती है कि चिंता करना छोड़ दें। हम चिंता करना कब छोड़ देंगे? हैं, कभी नहीं। इसीलिए हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जब कोई शरीर त्याग देता है तो हम बोलते हैं रेस्ट इन पीस है। तो पीस तो कभी था ही नहीं और कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। चिंता करना भी उसी प्रकार से छूट नहीं सकता। ठीक है, कोई ना कोई चिंता करने का कारण बना रहेगा है।
प्रश्न बस इतना है, क्या चिंता और चिंतन करने का कारण आपके कृष्ण है क्या? बस। और उससे भी ऊपर, उससे उससे भी ऊपर का प्रश्न यह है, क्या आपके चिंता और चिंतन करने का कारण भगवान का नाम प्रचार है क्या? अगर आप भगवान का नाम प्रचार नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। भगवान का नाम प्रचार नहीं हो रहा है तो कुछ भी हो रहा है, सब गलत है। शुद्ध अवस्था में हमको नाम प्रचार करना सबसे महत्वपूर्ण। हम सभी को भगवान के नाम प्रचार के लिए दृढ़ता से खड़े हो जाना चाहिए। प्रयास निरंतर होना चाहिए। कोई भी स्थिति रहे, प्रयास करते रहिए। बुरी परिस्थिति से मत डरिए, है ना, क्योंकि ये सारे टेस्ट करने आएंगे और ये सारे ग्लोरीफाई करके जाएंगे, हैं, प्लीज नोट, हैं। इनफैक्ट टाइटल आज का यही बना दीजिए, बुरी परिस्थिति से मत डरिए, ये सभी परीक्षा लेने आएंगे और ये सभी महिमा करा के जाएंगे। अर्जुन को बहुत बुरी परिस्थिति मिली, इसका अर्थ क्या है? भक्तों के लिए कुछ बुरा होता ही नहीं है, कुछ बुरा नहीं होता। बुरा अगर देखना हो तो भक्तों के लिए बस इतना ही होगा कि लोग भक्ति नहीं कर रहे। वो भी देखिए, प्रारब्ध है, किसी का प्रारब्ध है कि भक्ति नहीं कर पाएगा, ठीक है, मान लीजिए। भक्तों के लिए और कुछ बुरा है ही नहीं, क्योंकि जहां पे कृष्णा है वहां पे बुरा कैसे हो सकता है? जहां पे भगवान है वहां पे भौतिकता कैसे हो सकती है? जहां पे शुद्धता है वहां पे मलिनता कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। संघर्ष हो रहा है तो हमारे भौतिकता के कारण संघर्ष हो रहा है ना? तो कृपया करके सब कोई दृढ़ता पूर्वक भक्ति करने का प्रयास करते रहिए और डरिए मत। विपरीत परिस्थिति भी आ जाए तो डरिए मत, क्योंकि डरिएगा किससे? अधिकाधिक लोगों को देखते हैं वो घबरा जाते, घबरा जाते। सच मानिए, बहुत बार बहुत विपरीत परिस्थितियां होती है। हम्म। अब क्या क्या हुआ वो छोड़ दीजिए, परंतु कल ऐसी स्थिति थी, सोच के देखिए, कल ऐसी स्थिति थी कि कल से बाद, कल क्लास के बाद मेरे से बैठा नहीं गया ढंग से, क्लास के बाद से बैठा नहीं गया। आज 5 to 6 PM कैसे क्लास हुआ मेरे को पता नहीं, परंतु मैं बैठा रह गया। उसके बाद से मैं एक बार भी नहीं बैठा। और अचानक से अभी क्लास स्टार्ट होती है और आपको ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। आप समझिए, ये मैं नहीं कर रहा। जब भगवान इतनी शक्ति दे देते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी, तो डर किस बात का? जब इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं, भगवान इस प्रकार की शक्ति दे रहे हैं कि हम अपने कार्य कर पा रहे हैं, फिर डर किस बात का? डरिए मत, है ना। मेरा अनुभव है कि कभी भी आप कृष्णा का कार्य करें, भगवान इतनी शक्तियां दे देते हैं, कार्य अच्छे से हो जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जीवन का भी कार्य
अगर हम लक्ष्य कृष्णा को बना करके रखें तो कार्य हो जाएगा। अब कैसे होगा वो पता नहीं। अभी 5 PM वाली क्लास में एक बात पूछ रहा था, अब बस एक छोटा सा प्रश्न है, इस प्रश्न का बस उत्तर दे दीजिए, और इस प्रश्न का अगर उत्तर किसी का हाँ हो जाए तो उसके बाद मुझे कोई अगला प्रश्न नहीं पूछना। क्या आपकी स्थिति हो गई है क्या कि अगले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर फाइनल एग्जामिनेशन आ जाए तो आप पास हो जाए? क्या आपकी ऐसी स्थिति हो गई है? कृष्णा बोलते हैं हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, और ऐसे बहुतों में से कोई बिरला ही एक कर पाता है। क्या आपकी वो स्थिति हो गई है? क्या आपकी ये स्थिति हो गई है कि अपना जीवन को सार्थक बना लें? क्या आपकी स्थिति हो गई है? कोई भी प्रश्न का उत्तर हाँ दे दीजिए, उसके आगे मेरे को कभी कुछ नहीं बोल। मैं कभी आपकी भौतिकता को भी नहीं डांटूंगा, आध्यात्मिकता को तो कभी डांट ही नहीं सकते। आध्यात्मिक प्रकृति है, उसमें बुराई वाली बात क्या है? परंतु भौतिक प्रकृति का भी फिर कभी नहीं डांटेंगे। भी आप ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी स्थिति बन जाएगी। चलिए 10 साल रह लीजिएगा तो आप अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए। समझिए, इसीलिए अगर हमारा आंसर है नो, बाकी किन्हीं का आंसर यस है क्या? अच्छा, बाकी लोगों का आंसर यस होगा। 3 लोगों ने नो लिखा, बाकी लोगों ने यस लिखा होगा। नहीं लिखा उसका अर्थ तो यस ही जाने। ठीक है, तो अगर किन्हीं एक का भी आंसर है यस, किन्हीं एक का भी, तो आपको आगे बस जिस जो कार्य कर रहे हैं बस वही करते रहिए, या फिर अपनी जागृति अनुसार जो भी कार्य करना चाहें वो कर लीजिए, है ना। किन्हीं की जागृति कुछ कहती है कि हमको ये कर लेना चाहिए तो कर लीजिए। समझिए, हमको बीच रास्ते में छूट जाना एक्सेप्टेबल नहीं है। बीच रास्ते में छूट जाना एक्सेप्टेबल नहीं है। अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है। आप याद कीजिए कोई भी कार्य को हम अंतिम में बोलते हैं चलो यही बेस्ट हो गया, अब इससे ज्यादा हमसे कुछ नहीं हो रहा। होता है ना। हम बिजनेस करते हैं तो बोलते हैं कि हमसे इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, हम इतना कर लिए, इससे ज्यादा हमको नहीं समझ में आता। हम अगर घर का कार्य कर लिए तो हम इससे ज्यादा नहीं कर पा रहे, अब हम थक गए। हम बेस्ट नहीं करना चाहते, हम ये जानना चाहते हैं कि हमने पूरा कर दिया। हम पूरा करें या ना करें, हमसे जितना हो सकता था हमने कर दिया। भक्ति में भी अक्सर हम यही बात बोलते हैं, हमसे जितना हो सकता है हमने किया। जिसकी जितनी श्रद्धा उसकी उतनी भक्ति। इस प्रकार से हम कभी सफल नहीं होंगे। ये अभी के लिए छोड़ दीजिए, जन्म जन्मांतर भी इस प्रकार से संघर्ष करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। ये असफलता की कुंजी है। अगर कोई भी असफल होना चाहता है तो वो इस प्रकार से कार्य करे, वो असफल होगा। अगर वो आज्ञा अनुसार कार्य करेगा तब तो सफल हो जाएगा। और जैसे ही वो अपनी इच्छा अनुसार करेगा तो सफल नहीं, तो सफल नहीं। इस भौतिक जगत में संघर्ष निरंतर है, ठीक है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करें। क्या होता है ना, माया देवी आपको इतना उलझा करके रखती है, हर प्रकार का रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा होता है
इतना ज्यादा डिमांड होता है। माया देवी इस प्रकार से आपको कष्ट दिलाती है। आप सोचते हैं चलो अब ये व्यवस्था कर लेते हैं, 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 और सारी व्यवस्था होने के बाद भी क्या बोलते हैं, ये व्यवस्था बाकी रह गई, ये और करना रह गया था, ये भी तो करना है, वो भी तो करना है। वही हम फाइनल एग्जामिनेशन के टाइम भी देखते हैं, कि ये करना रह गया था, इसका काम ये था, इसका बाकी रह गया, है ना, बेटे की शादी रह गई है, बहन के बेटे की शादी देखनी थी, है, पता नहीं क्या क्या। आप कृपया अपनी व्यवस्था ना बनाइए, आप भगवान की व्यवस्था को स्वीकारिए। अपनी व्यवस्था मत बनाइए। निरंतर संघर्ष में स्थित मत हो जाइए। ये एक दिन का संघर्ष नहीं है, निरंतर संघर्ष है। आज शुरू कीजिएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये है निरंतर संघर्ष, और ये चलते रहेगा। इस संघर्ष का पार्ट मत बनिए। देखिए यहाँ पे आए हैं तो संघर्ष तो मिलेगा, कष्ट तो मिलेगा, अकारण ही कष्ट मिलेगा। आप डिजर्व नहीं करते हैं कष्ट मिलना, परंतु मिलेगा। इनफैक्ट अच्छा है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। अगर कष्ट मिले तो अच्छा है? अकारण कष्ट मिले तो हमारी जागृति और बढ़नी चाहिए। ये भौतिक जगत है, यहाँ पे दुखालय है, दुखी मिलता है। आई नो, कल भी मैं बार बार बोल रहा था कि बोलना आसान है, परंतु कोशिश कीजिए। कोशिश कैसे होगी? गुरु के हृदय को समझ करके कोशिश होगी, अपने प्रयास से नहीं होगी। अगर हम खुद से हंसने लग जाए, दुखालय, दूसरे पल रोने लग जाएंगे, नहीं नहीं, है ना। भौतिक जगत है, कष्ट तो रहेगा। कृपया इन दुखों में मत स्थित हो जाइए। ये आपका नियति नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या करना है? इस दुखाले से निकलना है, और निकलने के लिए क्या करना है? हाँ, ये जो फाइनल में लिखा हुआ है, फाइनल एग्जामिनेशन में, नारकीय भोग भोगना, सबसे बचना है। पाप कर्म करने से, पाप कर्म करने से कोई एक्चुअली में बच नहीं सकता। अब भौतिक जगत में आए ना, पाप कर्म करेंगे। क्यों करेंगे? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, पाप कर्म क्यों करेंगे? हाँ, पाप कर्म क्यों करेंगे? भौतिक जगत में आए हम, पाप कर्म क्यों करेंगे? चार कारण है। हम लोगों ने इस बार भगवत गीता में पढ़ा था, क्या? कि गलतियां करेंगे, भटकाव की अवस्था में रहेंगे, दूसरे को धोखा देंगे, और चौथा, अपूर्ण इंद्रियां रहेंगी। गलतियां करेंगे, इल्यूशन रहेंगे, दूसरे को चीटेड, और क्या? इम्परफेक्ट सेंसेस। एक बात बताइए, एक बहुत सरल सा बात पूछ रहा हूं। अगर सपोज कीजिए आप बाजार में कुछ खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी खरीदने जा रहे हैं? आप तो बोलते हैं आप भक्त हैं, जो कि आप हैं भी, आप खुद भी एडमिट करते हैं। एक बात बताइए, क्या आप इस पे भी, जो भी आपकी उच्च स्थिति है, उसमें भी आप चाहते नहीं है क्या
कि आप धन जो व्यय कर रहे हैं उस धन में ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, हाँ या ना? कुछ भी चीज जो भी चाहते हैं पॉजिटिव, ऐसा मत बोलिए दर्द ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, नहीं, पॉजिटिव। हाँ, अगर हम धन व्यय कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि नहीं चाहते ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। यस, हरे कृष्णा। कोई ऐसे हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं हम तो चाहते हैं कम मिले, भौतिक जगत में जा रहे हैं, आध्यात्मिक लोगों से वार्तालाप नहीं, आध्यात्मिक लोगों से वार्तालाप। भौतिक जगत में जाते हैं जैसे भी कुछ भी लेने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं ना अधिक से अधिक मिले। कोई ऐसे हैं जो चाहते हो नहीं कम मिल जाएगा तो अच्छा है? यस, हरे कृष्णा। यस, सबके आंसर यस ही है, किन्हीं के नो भी है। देखिए एक बात जानिए, आप चाहे कितने भी उन्नत स्थिति में हो, भौतिक जगत में है, भौतिक वार्तालाप करेंगे तो आप हमेशा ही ये चाहेंगे कि हमको ज्यादा से ज्यादा मिले। इनफैक्ट हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम कम से कम व्यय करें, कम से कम खर्चा करें और ज्यादा से ज्यादा धन का उपयोग कृष्णा के लिए करें। कल हम लोगों ने जाना था दान, लास्ट में था ना, लास्ट में था ना दान। तो अधिक से अधिक धन का उपयोग किसके लिए करें? कृष्णा। कम से कम व्यय करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, तो आप स्वयं देख लीजिए, आप चीट करना चाहते हैं क्या? भौतिक जगत वाले को चीट करना चाहते हैं? आप 10 रुपए दे करके 11 रुपए का सामान लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं? चीट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं? हाँ? अगर आप चीट नहीं करेंगे तो दूसरे चीट करेंगे। भौतिक जगत का नियम से हाँ एकदम एकदम क्लियर है। अगर आप 10 रुपए दे करके 11 रुपए नहीं चाहेंगे तो वो 10 रुपए लेकर के 9 रुपए का सामान लेना चाहेंगे। तो या तो आप ठगे जाएंगे या वो ठगे जाएंगे। प्लीज ऐसा मत समझिए 10 रुपए का सामान लेंगे 10 रुपए का मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, वो चाहते हैं कम से कम दे दें। जहां पे ये मैच कर जाता है? देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, डिमांड सप्लाई पढ़ा दिया है। जितना ज्यादा सप्लाई होता है उतना कम रेट होता है, जितना ज्यादा डिमांड होता है उतना ज्यादा रेट होता है। देखिए लॉजिक सब मिली आप लोग। अभी इलेक्ट्रिक कार चल रहा है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक कार का डिमांड कम हो जाएगा तो रेट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली उसमें लिथियम आयन बैटरी लगता है ना, लिथियम आयन बैटरी लगता है। जहां से लिथियम आता रहेगा वहां पे डिमांड ही कम हो गया, गाड़ी का डिमांड कम हो गया तो लिथियम का डिमांड कम हो गया, लिथियम का डिमांड कम हो गया तो बैटरी का डिमांड क्या हो जाएगा? बैटरी का डिमांड कम हो गया, फिर क्या होगा? लिथियम वाले को बोलेगा कम में दे रहा हो तो दे दो, मेरे पास तो ऐसे भी सेल नहीं। समझ? तो हम भौतिक जगत में हमेशा यही इक्वेशन चलता है, चीटर चीटेड। या तो आप ठगिएगा या आप ठगे जाइएगा, तीसरा कुछ नहीं होता। बोलिए हम तो भक्त हो गए, हम तो ना ठग रहे हैं ना ठगे जा रहे। अगर आप भौतिक जगत में वार्तालाप कर रहे हैं तो आप या तो ठगेंगे या ठगे जाएंगे, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मतलब एक है कि चीटर चीटेड, दूसरा कोई संबंध है ही नहीं। एक बहुत अद्भुत बात बताते हैं, भौतिक जगत में रहते हैं और आध्यात्मिक संबंध नहीं जानते हैं, सुन करके बड़ा बुरा लगेगा। भौतिक जगत में रहते हैं और आध्यात्मिक संबंध नहीं जानते हैं, वापस से हम वही संबंध से, वापस से वही संबंध से हम रिश्ता जोड़ते हैं। चीटर हैं या चीटेड हैं, बताइए क्या है? भौतिक जगत में तो हैं पर आध्यात्मिक संबंध नहीं है हमारा। आप या तो छल रहे हैं या चले जा रहे हैं। सॉरी,
माँ बेटे को छल रही है या माँ बेटे से छले जा रही है, पति पत्नी को छल रहा है या पत्नी पति से छले जा रही है, भाई बहन को छल रहा है या बहन भाई से छल रहा है। मतलब दोनों में से कोई ना एक छल रहा है, कोई छला जा रहा है। डेफिनेटली ट्रू है। मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, मैं क्यों बोलूंगा? इतने कड़वे शब्द मैं थोड़ी ना बोलता हूँ, मैं तो मीठे मीठे बोलता हूँ। पॉइंट नंबर 3 देखिए, हैज द टेंडेंसी टू चीट others, cheat others, has a tendency to cheat others। तो भौतिक जगत में रहेंगे तो हम इसी प्रकार से धोखा देंगे। आप भी हर किसी को धोखा दे रहे हैं जिसको कृष्णा के बारे में नहीं बता रहे। सच है, सच है, अब मैं क्या करूं, सच। कृपया करके सभी को भगवान के बारे में बताइए, जागृत कीजिए लक्ष्य के प्रति, है ना, और दृढ़ता से फिर कार्य कीजिए। ये सब कुछ क्षणिक, भौतिक जगत में जो भी चल रहा है सब क्षणिक है। हरे कृष्ण। चलिए, अब जिन जिन को रीड करना है तो अपना हैंड रेस करें। सोच के देखिए, मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था, क्लास से पहले मैं बैठा नहीं था। अगर 5 PM वाला वीडियो देख लिया ना तो आप बोलिएगा प्रभु जी आप क्या कर रहे हो, सीधा बैठे ही नहीं जा रहे कि आपसे। स्थिति यही है, भगवान हर बार स्थिति बना देते हैं, आप क्यों टेंशन लेते हैं? आपको जिस तरीके की स्थिति चाहिए, 5 PM पे एकदम हमको सीधा सीधा बैठने की जरूरत नहीं होती है। सब कोई बुक रीड करते रहते हैं ना, थोड़ा वीडियो ऑफ कर दिया, थोड़ा इधर उधर। भगवान उस प्रकार की स्थिति बना देते हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करने की जरूरत है? हमको बस इतना करने की जरूरत है, समर्पण किधर है और दृढ़ता पूर्वक कार्य करना, बस खत्म। उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जीवन इतना ही सरल है, जीवन कोई मुश्किल नहीं। असली समय। हरे कृष्णा गुरु जी। इस प्रकार भगवान की व्यवस्था से परिवार का पोषण करता अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए नारकीय अवस्था में रखा जाता है, मानो उसकी सारी संपत्ति लूट गई हो। तात्पर्य, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि पापी मनुष्य को वैसे ही कष्ट होता है जिस प्रकार मनुष्य की संपत्ति लूटने पर होता है। बद्धजीव को अनेक जन्मों के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और यह एक अमूल्य निधि है। किंतु यदि कोई मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस जीवन का उपयोग नहीं करता, वरन अपने तथाकथित परिवार के पालन पोषण में ही लगाता है और इस तरह मूर्खतापूर्ण अथवा अवैध कर्म करता रहता है, तो वह उस पुरुष के समान है जो अपनी सारी संपत्ति लूट चुकने पर शोक करता है। संपत्ति लूट जाने पर शोक करने से क्या लाभ? किंतु जब तक पास में संपत्ति रहे, तब तक उसका समुचित उपयोग करके शाश्वत लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ यह तर्क किया जा सकता है कि जब मनुष्य पाप कर्म के द्वारा अर्जित धन को छोड़कर मर जाता है, तो अपने धन के साथ अपने पाप कर्म भी छोड़ जाता है। किंतु यहाँ यह विशेष उल्लेख है कि देवी व्यवस्था से यद्यपि वह अपना धन छोड़े जाता है, किंतु इसके प्रभाव को अपने साथ लेता जाता है। यदि कोई कुछ धन चुरावे और पकड़ा जाए तथा उस धन को राज्य के कानून के अनुसार भले ही वह लौटा दे, किंतु उसे दंड भोगना ही पड़ता है। इसी प्रकार अपराध द्वारा अर्जित धन मरते समय भले ही यहाँ छूट जाए, किंतु देवी व्यवस्था के अनुसार इसके फल को अपने साथ लेता जाता है, अतः उसे नारकीय जीवन भोगना पड़ता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, हम लोगों ने प्रसाद वितरण के लिए कार्य करने का प्रयास किया,
ठीक है, आप लोगों के ही कारण सफल हो पाए, जितना भी सफल हो पाए। कुछ कुछ डिवोटीज को फिर भी नहीं पहुंच पाया, पता नहीं कुछ कुछ एरर आ गया, कुरियर वालों में भी इशू आ गया। अगली बार कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी अच्छा व्यवस्था हो। भौतिक जगत है, परफेक्शन तो उम्मीद नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी ठीक, कोशिश करेंगे और ज्यादा प्रयास करेंगे। अब देखिए, उस समय भी रिक्वेस्ट कर रहे थे और आंखें के सामने पड़ी है, आप सभी धन पाए। देखिए, ये मत समझिएगा कि आपकी बुद्धिमत्ता के कारण आपने धन पाया, आपके ज्ञान के कारण, आपके सामर्थ्य के कारण आपने धन पाया, ये मत समझिएगा। ऑल्दो ये समझिए तो उसमें कोई भौतिक रूप से बुराई नहीं है, भौतिक रूप से कुछ गलत नहीं है। हमने इतना काम किया तो हमको उतना पारिश्रमिक, पारिश्रमिक ही बोलते हैं ना, जो भी प्रतिफल, रिजल्ट मिला। हमने इतना कार्य किया तो हमको ये फल मिला है। आप समझिए इस बात को, आपने कार्य किया, आपको फल मिला, बहुत अच्छी बात है। परंतु आप इस व्यवस्था को, जहां पे आप अपने सामर्थ्य से कुछ भी एकत्रित कर रहे हैं, वो सामर्थ्य दिया किसने? उस घर में जन्म कराया किसने? उस घर में शादी हुई कैसे? आपकी ये स्थिति है कैसे? सोच के देखिए, स्कूल कॉलेज कभी तो ऐसी स्थिति रही होगी, जीवन में कभी ना कभी तो ऐसा आपके साथ भी हुआ हो कि हमने पेपर लिखा है। बहुत बार होता है ऐसा। क्या होता है, पेपर लिखते हैं, क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखते हैं, आंसर शीट ही एक गायब हो जाती है। हुआ नहीं हुआ? हमने एक सप्लीमेंट्री आंसर शीट लगाई थी, आंसर शीट ही गायब हो गई। जब बाद में हमको रिजल्ट मिलता है तो पता चलता है आंसर शीट ही नहीं था। है? ऐसा हुआ नहीं हुआ? सबके साथ हुआ नहीं हुआ? हमने ऑफिस में तो कार्य पूरा किया, परंतु जब कार्य फाइनली पहुंच गया तो बॉस ने अपना नाम कर लिया, अपने बॉस को बताया कि मैंने किया है, मेरा नाम नहीं हुआ। हुआ है नहीं हुआ सभी के साथ? हर जगह ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? हमने कार्य तो पूरा किया परंतु रिजल्ट मिला ही नहीं। एक बार की बात बताते हैं, हम लोगों ने कुछ बिजनेस किया था, ठीक है, बिजनेस में एकदम सही, सब कुछ एकदम अच्छा। अभी कुरियर कुरियर की बातें चल रही है तो बताते हैं। बीच में कुरियर वाले ने चोरी कर लिया, क्लेम किए, कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली में क्लेम करने पर मिल जाना चाहिए क्लेम, क्लेम किए कुछ नहीं मिला। अब बताइए गलती किसकी? आप समझिए, आप अपनी व्यवस्था लगाते रहिएगा, लगाते रहिए, उससे कोई फल मिलने वाला जरूरी नहीं है कि हो ही जाए। भगवान आपकी व्यवस्था से नहीं चल रहा है, आपको भगवान की व्यवस्था अनुसार चलना है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, फल मिलेगा ये आपके हाथों में नहीं है, नहीं है। आपके प्रयासों से फल मिलेगा, एकदम गलत बात।
आपके प्रयास बस प्रयास, फल उससे पृथक है, प्रयास से एकदम अलग। आपके प्रयास और भगवान का दिया जाने वाला फल, उसमें कोई संबंध नहीं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप प्रयास ना करें। ऐसा अगर होता है कि प्रयास करने पे ही फल मिल जाता है तो सबको ही प्रयास करते, सबको को फल मिल जाता। और क्या होता है, कभी कभी हमें आंशिक रूप से ऐसा लगने लग जाता है, भ्रमित हो जाते हैं। माया देवी कराती हैं, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा नंबर आएगा, अच्छा नंबर आएगा तो अच्छा कार्य करोगे, अच्छा कार्य करोगे तो उसके बाद पता चलता है वहीं वाले लोग सुसाइड कर लिए हैं। आप तो ज्ञान दे रहे थे, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा नंबर आएगा, अच्छा नंबर आएगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, प्रेशर होगा, प्रेशर होने से सुसाइड हो जाएगा। है, समझिए इस बात को। हम लोग जो व्यवस्था बना के रखे बैठते हैं ना, वो व्यवस्था हमेशा ही फेल होने के लिए। आप कोई भी प्रयास करके फल अर्जित नहीं कर सकते। आप प्रयास कर सकते हैं, और कृष्णा चाहेंगे तो फल देंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। इसीलिए भगवत गीता में बताया गया है। अक्सर लोग है ना गलत बोलते हैं, जो नए लोग होंगे उनके लिए बता दे रहा हूं, पुराने लोगों को तो ये बात बहुत बार बताएगी। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, एकदम गलत बात, एकदम झूठ है, कोरा बकवास है। भगवत गीता में ऐसा नहीं लिखा। भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, कर्म किए जाओ और फल कृष्णा को प्रदान कर दो। देखिए, एक्चुअली में आप चाहिए ना चाहिए, व्यवस्था वही है। हमको कृष्णा क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और उसके बाद वाला श्लोक याद है सभी को। हम लोगों ने क्या बताया था, कृष्णा को सब कुछ अर्पित कीजिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कृष्णा को अर्पित कीजिए, सब कुछ कृष्णा को अर्पित कीजिए, और कृष्णा आपको जो उच्चिष्ट झूठा आपको दे दें वो प्राप्त कर लीजिए, और नहीं दें तो प्राप्त मत कीजिए। अगर कृष्णा आपको दे दें तो आप ले लीजिए, और कृष्णा बोले कि नहीं दूंगा, मत लीजिए। ठीक है, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम और वो उसके फॉलोइंग श्लोक है 9.26 और 27 है क्या, देख लीजिए। ठीक है, 9 चैप्टर है ये, तो याद होगा। ठीक है, देख लीजिए। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम कर्म करें तो सारे कर्म कृष्णा के लिए करें। देखिए, दो प्रकार से कर सकते हैं, एक अपने लिए कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों के लिए कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कृष्णा को प्रसाद नहीं दें तो हम पाप खा सकते हैं, कोई रोका नहीं है, परंतु कृष्णा बता देते हैं कि पाप खा रहे हो। आप समझिए, सुदामा जी ने, देखिए सुदामा जी जो है ना वो शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त को कभी भी है ना उस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने गलती की है, नहीं। वो सब एक पास टाइम करते हैं ताकि बाकी लोग समझ पाए। कृपया शुद्ध भक्तों की गलती ना जानिए, ना जानने का प्रयास कीजिए। शुद्ध भक्त कभी गलत नहीं होता। अगर सुदामा जी शुद्ध भक्त हैं तो वो गलत कैसे होंगे? दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या तो वो शुद्ध भक्त नहीं होंगे तो गलत नहीं होंगे। इसीलिए कभी भी शुद्ध भक्त को देखें तो उनकी गलतियां नहीं। तो सुदामा जी ने कैसा एग्जिबिट किया, कैसे प्रदर्शित किया कि सुदामा जी ने पाप खा लिया। कैसे खा लिया? सुदामा जी और कृष्ण आ गए थे जंगल में लकड़ी लाने, गुरु माता के आदेश पे। अब यहाँ पे गुरु माता का अर्थ है गुरु की पत्नी, गुरु माता के आदेश पे। और वो लेकर के जब निकल रहे थे तो गुरु माता ने बोला कि आप दोनों जा रहे हो, परंतु बारिश का मौसम है, अगर बारिश आ जाए
तो ये भीगे हुए चने हैं, ये आप दोनों बांट करके खा लेना, भूख लगेगी, बांट करके खा लेना। सुदामा जी ने चुपचाप खा लिया। तो देखिए कितने अच्छे से पास टाइम में बताया गया। ये क्या खाया? ये पाप खाया। कृष्णा को अर्पित किए बिना खाया तो क्या खाया? पाप खाया। ठीक इसी प्रकार से धन कृष्णा को अर्पित किए बिना आपने यूज किया तो क्या किया? पाप किया। और इससे क्या हुआ? पाप अर्जित हुआ। और इससे क्या हुआ? आप जन्म जन्मांतर पाप में लगे रहिएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने एक बार दान दे दिया तो ठीक है, एकदम गलत बात। हम लोगों को दान निरंतर रूप से देना है। आप सोच के देखिए, आप धन का उपयोग किस लिए कीजिएगा? धन है ना, धन नाम की एक संपदा है, चलिए ठीक है, आप उसका उपयोग किस लिए कीजिएगा? देखिए मात्र दो उपयोग हो सकता है, एक कृष्णा के लिए, दूसरा माया के लिए। उसी को अगर और दूसरे शब्दों में बता दें, एक तो वो उपयोग जो हमारी एसेंशियल जरूरत पूरी करेगा। जरूरत भी कैसी? एसेंशियल, जरूरी है, एसेंशियल नेसेसिटीज, जरूरत पूरी करेगा। अब एसेंशियल जरूरत ये भी हो सकता है कि मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने के लिए अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लूंगा तो मेरे को 1.5 घंटा लगता है, अगर मैं गाड़ी लेकर के जाऊंगा तो 30 मिनट में पहुंचूंगा, 30 मिनट में जाऊंगा, 30 मिनट में आऊंगा, दिन में 2 घंटे बचेंगे, 2 घंटे बचेंगे तो मैं 2 घंटे से ये कार्य करूंगा, कृष्णा के लिए अच्छा कार्य हो जाएगा। परंतु अगर सपोज कीजिए कि आपके समय का कोई वैल्यू नहीं है, 2 घंटा बचाने का कोई मोल नहीं है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लीजिए, कुछ और, कोई भी और। तो एसेंशियल नेसेसिटीज क्या होती है वो एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। परंतु एक तो एसेंशियल नेसेसिटीज के लिए उपयोग है ना, जो जरूरत है। कैसी जरूरत? कि उसका उपयोग करके हम और अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, और अच्छे से हम अपना जीवन व्यापन कर पाएंगे, अच्छे से समय का उपयोग कर पाएंगे। हेल्थ का भी अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। देखिए ये एक एक डिस्टिंक्शन है, वो क्या बोलते हैं, बहुत थिन लाइन है। आप लोगों को पहले ही बताया था, एसी का उपयोग। अभी तो सर्दी आ रही है, परंतु एसी का उपयोग करते हैं गर्मी में। तो एसी का उपयोग दो कारण से हो सकता है, या तो हम तृप्ति के लिए करेंगे, एकदम आसान आराम वाला जीवन जीना है, टेंशन फ्री लाइफ। और दूसरा, हमारा शरीर गर्मी के प्रति बहुत गलत रूप से व्यवहार करता है, हमारी सोचने की क्षमता खराब हो जाती है। जैसे बहुत ठंडे इलाके में चले जाते हैं तो हम सोच नहीं पाते, काम नहीं कर पाते, एक्सट्रीम ठंडा पड़ जाता है तो हम लोग काम करने में आनाकानी करते हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम एसी का उपयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस प्रकार की व्यवस्था में रहें कि हम अपना कार्य अच्छे से कर पाए, तो बिल्कुल उपयोग कीजिए। परंतु अपने इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं, अच्छा जीवन व्यापन करने के लिए कर रहे हैं, कृपया मत कीजिए। देखिए एसेंशियल नेसेसिटीज जो है एक्सप्लेन करना बड़ा थिन लाइन है, बहुत ही पतली सी रेखा है। तो एसेंशियल नेसेसिटीज के लिए आप उपयोग कर रहे हैं कि दूसरा क्या है? इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं। जरूरत की वस्तु, एसेंशियल को क्या बोलेंगे? अत्याधिक जरूरत की वस्तु, ठीक है। अत्याधिक जरूरत की वस्तु के लिए उपयोग कर रहे हैं, या फिर आनंद पाने के लिए कर रहे हैं, भौतिक जगत में आनंद, भौतिक जगत में अच्छी व्यवस्था। अगर वो दूसरे कारण से कर रहे हैं तो पहले ही पाप कर्म कर रहे हैं।
और भक्ति करने से दूसरा कारण तो बंद हो जाता है। अब जरूरत के अनुसार कर रहे हैं तो धन क्या हो रहा है, ऐसे भी संचय हो रहा है, बच रहा है, किसके लिए उपयोग कीजिएगा? अब जब बेजा खर्चा नहीं करते हैं, गलत चीजों में खर्चा नहीं करते, तो किसके लिए खर्चा कीजिएगा? है? तो हमको क्या करना चाहिए? हमको भगवान के लिए खर्चा करना चाहिए, भगवान के लिए उपयोग करना चाहिए, भगवान के कहे अनुसार कार्य करना चाहिए, है ना? ठीक है। तो बाकी रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता उसके लिए हमको नहीं सोचना है। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। तो कृष्णा जैसा रखे वैसे रहिए। ठीक है। तो आप अपनी व्यवस्था के लिए नहीं है? और इसीलिए धन का क्या है, धन को कृष्णा के लिए उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। धन को अपने लिए उपयोग मत कीजिए। ठीक है। अपने लिए उपयोग कीजिएगा, पाप कर्म में आगे बढ़िएगा। कृष्णा के लिए उपयोग कीजिएगा तो शुद्धता में आगे बढ़िएगा। ठीक है। यस। ओके, प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण। अतः जो व्यक्ति केवल कुत्सित साधनों से अपने परिवार तथा कुटुंबियों का पालन करने के लिए ललायित रहता है, वह निश्चय ही अंधता मिश्र नामक अंध गहनतम आमिस्त्र, अंधतामिश्र तामसिक, तामसिक बोलते हैं ना, तामिस्त्र। तामिश्र अंधतामिश्र नामक गहनतम नरक में जाता है। तात्पर्य, इस श्लोक में 3 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवलेन का अर्थ है कुत्सित साधनों से, अर्धमेन का अर्थ है पापपूर्ण अथवा अधार्मिक, और कुटुंब भरण का अर्थ है परिवार का पालन पोषण। निसंदेह हरे परिवार कृष्ण जी, पिछले बार भी बोल रहा था, बोलते बोलते भूल गया, उसलिए मेरे को यहीं पे रोकने दीजिए ताकि मैं भूल ना जाऊं। देखिए, अक्सर हम लोगों से पूछा जाता है ना, धन का उपयोग किस लिए करोगे? हम लोग बोलते हैं हम अपने लिए थोड़ी ना करना चाहते हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता हूं, मैं तो अपने परिवार के लिए करना चाहता हूं, मैं तो अपनी पत्नी के लिए करना चाहता हूं, अपने पुत्र के लिए करना चाहता हूं, इसके लिए करना चाहता हूं, उसके लिए आप समझिए, इसका अर्थ मालूम है क्या है? इसका अर्थ ये है, देखिए, 2 प्रकार से धन का उपयोग हो सकता है। पहला, और जिस प्रकार से बताया गया है उसका अर्थ क्या है, दूसरा दूसरा बाद में जानेंगे। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा, एकदम शुद्ध बता रहे, है ना? सुनने में कड़वा लगेगा और किसी को कंफ्यूजन लगे तो पूछ लीजिए। उसका अर्थ ये है कि मेरी जो पत्नी है ना, मेरा जो बच्चा है ना, मेरा जो भाई है ना, मेरा जो चाचा है ना, मेरे जो पिता है ना, हम उसको ये धन दे करके उसको प्रभु वाली भावना में भर देंगे, उसमें प्रभुत्व की भावना ये धन दे करके भर देंगे। जब हम सोचते हैं हम अपने परिवार के लिए धन कमा रहे हैं, हम एक्चुअली में ये सोचते हैं। उसका दूसरा तरीका है देखने का, सेम चीज है। अब चाहे सिक्के को इधर से देख लीजिए तो हेड दिखाई देगा, उधर से देख लीजिए टेल दिखाई देगा, पर वो है तो वही सिक्का। दूसरा तरीका से क्या देखिए, हम अपने परिवार वाले को ये धन दे करके अपने प्रभुत्व का भान कराना चाहते हैं, या तो उनको प्रभु बनने का। जैसे बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे को बड़ी वाली बाइक खरीद करके देते हैं, किस लिए देते हैं? ताकि बच्चा बाइक चलाएगा ना। छोटा सा बच्चा आजकल होता है बाइक चलाता है, छोटा सा बच्चा होता है उसे गन दिला देते हैं। किस लिए दिला देते हैं? कि वो अपने आप को जाने कि हम कितना बड़े हैं। और दूसरा क्या, अगर हम उसे दिला दें तो वो क्या करता है, मेरे पापा कौन है मालूम है। तो दोनों तरफ से प्रभु है, या तो वो प्रभु या तो हम प्रभु।
अब ये क्या है, इस भौतिक जगत में अपनी जो स्थिति है उसको दृढ़ बनाने वाली बात है, और ये क्या है, भगवान से द्वेष करने वाली बात है। तो हम धन देकर के क्या बोलते हैं कि भगवान से द्वेष करो। परिवार वाले को धन देकर के क्या बोलते हैं, अब लो पैसे और करो आराम, इंद्र तृप्ति करो और भगवान से द्वेष करो। इस प्रकार से जीवन जी, सुनने में अजीब लग रहा होगा परंतु एकदम सत्य। इसी तरीके से हम लोग कार्य करते हैं। ठीक उल्टा दूसरा एक व्यवस्था होता है जहां पे हम धन को कृष्णा का जानते हैं। अब सपोज कीजिए आप हर स्थिति में बोलते हैं कि हर बार धन का उपयोग कृष्णा के लिए होना चाहिए, तो आपके बच्चे क्या सोचेंगे? अगर सपोज कीजिए आप हर बार अपने बच्चों को ये बात बता रहे हैं कि हम हर एकादशी पे, हम हर दिन भगवान के लिए इतना दान करते हैं, वो क्या सोचेंगे? प्रभु कौन है? प्रभु कौन है? स्वामी कौन है? एक तरफ तो हम उन्हें प्रभु बना रहे थे, हम अपने आप को प्रभु बना रहे थे, और दूसरी तरफ क्या है, हम कृष्णा को प्रभु बना रहे। क्या बनाना है? क्या बनाना है? किसके लिए धन का उपयोग करना है? देख लीजिए आंखों के सामने, है ना। जब अपने लिए उपयोग करते हैं तो किस प्रकार से पाप करते हैं। और ये बात जो अभी बताई ना कि धन दे करके हम ये इसलिए देते हैं, धन किस लिए देते हैं? ताकि ये लो धन और अब भगवान से द्वेष करो। इस बात को याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। हम लोग अक्सर यही काम करते हैं ना। प्रज्ञा माता जी प्लीज सुनिए। हरे कृष्ण। निसंदेह परिवार का पालन गृहस्थ का कर्तव्य है, किंतु शास्त्र सम्मत विधि से ही जीविका कमानी चाहिए। भगवद गीता में बताया गया है कि भगवान ने सामाजिक पद्धति को 4 वर्णों या जातियों में उनके गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया है। भगवद गीता के अतिरिक्त प्रत्येक समाज में मनुष्य अपने गुण तथा कार्य के अनुसार ही जाना जाता है। उदाहरणार्थ, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई कहलाता है तथा लोहे तथा निहाई का काम करने वाला लुहार कहलाता है। इसी प्रकार चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग क्षेत्रों में लगे मनुष्यों के विशेष कार्य तथा उपाधियां होती हैं। परमेश्वर ने इन समस्त मानवीय कार्यों को 4 वर्णों में विभाजित किया है, जिनके नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इन चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है। मनुष्य को अपनी योग्यता के अनुसार निष्ठा पूर्वक काम करना चाहिए। उसे अनुचित ढंग से जिनके लिए वह योग्य नहीं है जीविका अर्जित नहीं करनी चाहिए। यदि ब्राह्मण को धर्माचार्य के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है, किंतु धर्माचार्य का कार्य करता है, जिसका कार्य है अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक जीवन शैली बताना, तो वह जनता को ठग रहा होता है। मनुष्य को ऐसे अनुचित साधनों से धन नहीं कमाना चाहिए। यही बात क्षत्रिय तथा वैश्य पर भी लागू होती है। इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहते हैं, उनकी जीविका के साधन अत्यंत न्यायोचित तथा जटिलता रहित होने चाहिए। यहाँ इसका उल्लेख है कि जो अनुचित साधनों से केवलिन जीविकोपार्जन करता है, उसे गहनतम नरक में भेजा जाता है। अन्यथा यदि वह शास्त्रोक्त विधियों से तथा ईमानदारी के साथ परिवार का भरण करता है, तो वो पारिवारिक व्यक्ति बनने में किसी को आपत्ति नहीं होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब देखिए, आप समझिए, दिस इज वॉकिंग अ थिन रोप।
आप सभी ने वो कहीं ना कहीं तो देखा होगा, हैं? चलिए मैं दिखाता हूँ। किन्हीं ने अगर बाई चांस नहीं देखा तो वो देख लेंगे, और देखा हुआ है तो फिर क्या दिक्कत है, इसे देख लेंगे। तो क्या होता है, ये बहुत ही पतली सी, हाँ देखिए, सर्च किया, ये बहुत पतली सी रेखा पे चलने वाली बात होती है, पतली सी रस्सी पे चलने वाली बात होती है ना। यहाँ पे इस साइड हो गए तो गिरेंगे, उस साइड हो गए तो गिरेंगे, हैं? हम जीवन जीवन के लिए जीविका उपार्जन कर रहे हैं, तो ये पतली पगडंडी पे ही चल रहे हैं। इधर भी चले तो भी गिरेंगे, उधर भी चले तो भी गिरेंगे। अब क्या है, पाप कर्म करना बहुत स्वाभाविक स्थिति होती है। अब कहाँ पे पाप कर्म करेंगे पता ही नहीं चलता, तो उसके लिए तरीका बस एक ही है, तरीका बस एक ही है कि जो भी करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। हाँ, अब जैसे देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऑल्दो हम लोग इस प्रकार से चीजों को नहीं देखते हैं, है ना, परंतु सत्य तो यही है। अब नहीं देखते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, उसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि उसका उसका कोई औचित्य नहीं। और अगर नहीं भी देखते हो तो दिखा देते हैं हम अभी। अभी सपोज कीजिए, मान लीजिए, अभी ये सत्य नहीं है, मान लीजिए, बस ऐसे ही मान लीजिए, क्या कि अमेरिका गलत का साथ दे रहा है या फिर चाइना गलत का साथ दे रहा है। हमारे लिए ये समझना ज्यादा आसान है, चाइना गलत का साथ दे रहा है। अब अगर आप लोगों ने कैंपेन वैम्पेन भी देखा होगा, बहुत लोग बायकॉट बायकॉट चाइनीज कर रहे हैं। अगर सपोज कीजिए हम चाइना से कोई सामान ले रहे हैं और चाइना हमारा अहित कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? हम उनका साथ दे रहे हैं नहीं दे रहे? आप सोचिएगा कि हमने तो क्या खरीदा। आज के दिन में ये देखिए, ये बात एकदम सही नहीं है। ये सब कुछ है ना, पीपल परसेप्शन वाली बातें, लोगों को दिखाना, किस प्रकार से प्रस्तुत करना, उसकी बातें हैं। ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। चाइना का एग्जाम्पल लिया, यूएस का एग्जाम्पल लिया, सत्य नहीं है। ठीक है, मान लिया। अब आगे क्या सोचे कि हमने तो मोबाइल खरीदा, और मोबाइल खरीद करके क्या बोला, हम तो मोबाइल खरीदे, हम तो चाइना से बम वाली कंपनी को थोड़ी ना पैसा दे रहे हैं, हम चाइना गवर्नमेंट को थोड़ी ना पैसा दे रहे हैं। देखिए, आपने अगर मोबाइल खरीदा है, मोबाइल वाली कंपनी कहाँ पे टैक्स पे कर रही है, चाइना में। चाइना वाले गवर्नमेंट क्या कर रही है, आर्मी को फंड किसके लिए कर रही है, हमारे खिलाफ। तो आप मोबाइल खरीद करके क्या कर रहे हैं, आप अपनी आर्मी को वीक कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, आपने कहीं से कहीं ये नहीं सोचा था कि मोबाइल खरीद करके हम अपने आर्मी को वीक कर सकते हैं, परंतु होता है ऐसा। और ये तो बहुत ही सरल सा एग्जांपल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एग्जांपल होता है। आप सोचेंगे कि आपको एक और एग्जांपल देते हैं, फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है ना, या पेटीएम इंडियन कंपनी। आप सोचिएगा कि इंडियन कंपनी से हम सामान ले रहे हैं, पर वो इंडियन कंपनी अब है ही नहीं। समझिए इस बात को, हम सोच रहे हैं इंडियन कंपनी से सामान ले रहे हैं, परंतु इंडियन कंपनी है ही नहीं। इंडियन ब्रांड था, परंतु बिक गया, किसी और को दे दिया। तो अब जो हम कनेक्शन पहले से सोच रहे थे, जो पहले से कनेक्शन जान रहे थे, वो कनेक्शन है ही नहीं। होता कैसा है, भौतिक जगत में हम जो भी कनेक्शन जानते हैं, वो कनेक्शन शुद्ध रूप से निकलता ही नहीं है। अब बताइए, पाप कर्म से कैसे बचिएगा? ये तो हो गया देश के प्रति समर्पण, है ना, देश के प्रति समर्पण। आप पाप करने से कैसे बचिएगा? आप पाप द्वारा अर्जित धन से कैसे बचिएगा? कैसे बचिएगा? बच ही नहीं सकते।
ये जो लास्ट में लाइन लिखा हुआ है ना, शास्त्र उक्त विधियों तथा ईमानदारी के साथ परिवार का भरण करता है, तो पारिवारिक व्यक्ति किसी तो पारिवारिक व्यक्ति बनने में किसी को आपत्ति नहीं होती। ये हो ही नहीं सकता। भौतिक जगत में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, इतना मुश्किल हो गया, सब जटिल होते चला गया। अब ये कर पाना असंभव सी बात है। हर जगह आप कुछ भी अच्छे से अच्छा कार्य करने चले जाइएगा, पता चलता है वहां पे भी पाप कर्म चल रहा है। तो आप बचिएगा कैसे? बस एक ही तरीके से, बस और बस एक ही तरीके से, आप सब कुछ कृष्णा के लिए लगा दीजिए। वापस से याद कीजिए, हम लोगों ने बात की है, क्या बात की है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और उसके बाद वाला श्लोक, सब कुछ कृष्णा को अर्पित कर दीजिए। अब बताइए, अब पाप कर्म हो रहा है? जब सब कुछ कृष्णा को अर्पित कर दिया तो पाप समाप्त हो गया, शास्त्र सम्मत हो गया, अब सब कुछ सही हो गया। हरे कृष्णा, समझे हैं? हाँ? बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप सभी को समझ में आया। बाकी किसी भी विधि से हमें पाप से बच जाएं आज के दिन में बड़ा मुश्किल है, ऑलमोस्ट असंभव है। नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? हम सब कुछ कृष्णा के लिए लगा दें, कृष्णा के कार्य के लिए लगा दें, तब जाकर के हम पाप कर्म से बच जाएंगे। यही विधि है, ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए, अब जिनको वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया हैंड रेज करें। आई एम सॉरी, कभी कभी एक्सटेंड करना होता है। अभी अगर ये नहीं बताता ना तो अधूरा रह जाता। सब कुछ बता देते, यही नहीं बताते, यही क्रक्स था। अब यही नहीं बताते, बोले कि शास्त्र, अंतिम में आपको छोड़ देते हैं कि ईमानदारी और क्या शास्त्रोक्त विधियों से आप प्रयास कीजिएगा, शास्त्र में जो लिखा हुआ उसके अनुसार कीजिए। कर ही नहीं पाइएगा, बीच रास्ते कहीं फंस जाइएगा, इसलिए बीच में नहीं छोड़ते। तो कभी कभी एंड करने टाइम बहुत टाइम लग जाता है। आई एम सॉरी। मानसी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन कृष्ण प्रपात की जय जय मीरा की जय श्रीमद् भागवतम की जय जय भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा बताइए। हरे कृष्ण। देखिए, हम जो सॉल्यूशन देते हैं ना, परफेक्ट सॉल्यूशन होता है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अगर सॉल्यूशन मिला है तो इससे बेटर सॉल्यूशन कहीं नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है? तो अगर बाई एनी चांस किसी को थोड़ी सी भी जिज्ञासा रहे, थोड़ा सा भी डिविएशन रहे, प्रभु जी आपने बोला तो ये है परंतु मेरे को वो लगता है, अगर थोड़ा सा भी ऐसा रहे
जरूर से पूछिए, थोड़ा सा भी ऐसा नहीं, पूछ भी सकते हैं नहीं भी पूछ सकते, पूछिए, परफेक्ट सॉल्यूशन मिला है ना। या तो आप आज से बदल जाइए, नहीं तो आप बताइए कि कहाँ गड़बड़ है? कहीं गड़बड़ है तो बताइए कहाँ पे गड़बड़ है, कुछ नहीं समझ में आया, कोई भी जिज्ञासा रह गई, कुछ भी आंसर नहीं हुआ। ये दो कारणों से जिज्ञासा आंसर नहीं होती है, एक तो आपको नहीं समझ में आया, एक तो मैंने उस दृष्टिकोण से चीजों को रखा ही नहीं। बहुत सारे दृष्टिकोण होता है ना चीजों को देखने का, बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं, तो एक दृष्टिकोण कुछ और भी है, हमने उस दृष्टिकोण को हमने वैल्यू ही नहीं किया, हमने छोड़ दिया, हमको नहीं जानना है ना। तो अगर वो वाली स्थिति है तो यस, यस, पूछिए पूछिए, जो भी जिज्ञासा है वो पूछिए। यस, कुछ पूछना है पूछ लेना चाहिए, अगर थोड़ी सी भी जिज्ञासा रहे तो पूछ लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई चैट में लिख रहा है तो अनम्यूट करके कोई बता दीजिए मेरे को, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, मैं कीर्तन ढूंढ रहा हूँ बहुत अच्छा। किन्हीं को नहीं पूछना है पक्का? हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। Yes. Yes. गुरुजी, हम भौतिक जगत में अगर हम प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करने के लिए अगर हम कुछ भी प्लानिंग करते तो वो भी खुद की व्यवस्था बनाने की सोच है क्या हमारी? देखिए, ये जो बात आपने पूछा ना वो एक्चुअली में बहुत ही अच्छा प्रश्न। अश्लीषा माता जी पता नहीं, शी इज ब्लेस्ड टू आस्क सम वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अश्लीषा माता जी का क्वेश्चन आता है ना, कृपया सब कोई कान खोल कर सुना कीजिए। माता जी ने क्वेश्चन पूछा है, हाँ कुछ ना कुछ तो अच्छा पूछा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, होता कैसा है, होता ऐसा है कि हम अक्सर अपने आप को इस भ्रम में डालते हैं कि हम जो व्यवस्था चाह रहे हैं ना, अगर कोई भक्ति करता रहता है तो वो अपने आप को इस भ्रम में डालता है कि हम जो व्यवस्था चाह रहे हैं ना वो कृष्णा के लिए है ना। अब उसके लिए दो प्रकार का कार्य करें तो पता चल जाएगा वो कृष्णा के लिए कि हमारे लिए। पहला, उसका जो फल मिलेगा हम उसे भोगेंगे ही नहीं। सपोज कीजिए कि आप धन कमाने के लिए लग गए, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान के लिए धन कमाना चाह रहे हैं, हमको भगवान की कोई कोई तो एक कार्य करना है। भगवान के लिए धन कमाना कोई बुरी बात है क्या? नहीं, अच्छी बात है, कीजिए, परंतु उसका फल हमको नहीं भोगना है। क्या नहीं भोगना है? हमको फल नहीं भोगना है, किसी प्रकार से कोई रिजल्ट आएगा हम क्यों स्वीकारेंगे इसको? हम कार्य करेंगे, एक तो ये। और दूसरा एक बहुत ही सरल तरीका है, गुरु के सामने जाकर के बोल दीजिए हम इस तरीके से इस व्यवस्था से धन कमाने का सोच रहे हैं, ठीक है। माता जी ने पहले ही बताया, माता जी कुछ अपने लिए ही पूछ रही थी कि अगर मैं भौतिक कार्य में अगर कोई दृढ़ बन जाऊं जिससे अपनी व्यवस्था तो सुदृढ़ लगे, परंतु मैं कृष्णा के लिए करना चाहती हूँ, तो जब पहले ही बताया हुआ है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परंतु फिर देखिए, ये सब लाभ है ना उनके लिए है जो समर्पित है। अगर सपोज कीजिए कोई समर्पित नहीं, तो फिर लाभ नहीं, तो फिर लाभ नहीं। क्योंकि आज तो आप कुछ बोल रहे हैं, कल आप कुछ और बोल देंगे। आज तो आप मेरे को बोल रहे हैं, कल बोलेंगे नहीं मेरे लिए तो कोई और गुरु
है ना। तो अगर समर्पित है, समर्पित होने का अर्थ है कि फिर दूसरा ये नहीं हो सकता आज ये कल हो, आज भी यही, कल भी यही, परसों भी यही। अगर ये स्थिति है तो फिर गड़बड़ नहीं हो सकती। ठीक है? नहीं तो गड़बड़ होगा, नहीं तो गड़बड़ होगा। हम अपने आप को इस प्रकार से मूर्ख बनाएंगे, सोचेंगे कि हम भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति कुछ नहीं करेंगे, हम ड्रामेबाजी करेंगे। कल के दिन व्यवस्था बना करके भगवान का नाम ले करके व्यवस्था बना लेंगे, और व्यवस्था बनाने के बाद परसों हम भोगना स्टार्ट कर देंगे। पहले बोलेंगे थोड़ा भोगेंगे, फिर बोलेंगे पूरा भोगेंगे, है ना, अपने ही भोगना स्टार्ट कर देंगे। देखिए वही है एसेंशियल नेसेसिटी। अगर आप उस दिन भी एसेंशियल नेसेसिटी अपना अर्जित कर रहे हैं, भगवान की व्यवस्था बनाया पर एसेंशियल नेसेसिटी अपना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना भूखे रह करके कार्य कर सकते हैं, ऐसा तो काम नहीं कर सकते। अगर काम करना है तो भूखे तो नहीं कर सकते, हमको तो काम करना, कुछ तो खाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो जो एसेंशियल है वो तो चाहिए। उससे भोगने का अर्थ है कि आनंद या इंद्र तृप्ति के लिए हम भोग रहे हैं। और अगर कभी ऐसा लगने लग जाए, फिर से जाकर के एडमिट कीजिए। थोड़ा सा भी ऐसा लगने लग जाए, जाकर के एडमिट कर दीजिए, सामने जाकर के बोल दीजिए कि हम तो ये कर रहे हैं, गड़बड़ नहीं करेंगे। देखिए एक बात सिंपल सी है, अगर समर्पित आत्मा है तो गड़बड़ नहीं करेंगे, और समर्पित नहीं है फिर तो अपने यहाँ मेंटल स्पेकुलेशन है, जो मर्जी सोच लीजिए। हमको तो ऐसा लगता है, अब कौन रोकेगा आपको? अगर आपने ऐसा बोल दिया हमको तो ऐसा लगता है, आपको कौन रोकेगा? कोई भी ऐसा सोच ले हमको तो ऐसा लगता है, उसको कौन बचाएगा बताइए? कोई बचा सकता है? यही है, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि समर्पण के अनुसार भक्ति की, अपनी इच्छा अनुसार नहीं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण, यस प्रभु जी। तो प्रभु जी आयु वर्ग के लिए कुछ भी पूछना चाहता हूँ। तो वापस से समर्पण की कमी थी, मैंने बताया, बस एक ही प्रॉब्लम होता है, समर्पण की कमी। आप समर्पित भाव से आप कीजिएगा तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? हमारे पास बहुत सारा काम। मैं आज सुबह भी याद कर रहा था, पर मैं चाहता यही था कि आप बोले। प्रभु जी बोलना तो चाह रहा हूँ बहुत दिनों से, क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा है, समझ लीजिए। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। सच बता रहे हैं, जो लोग काम करने से डरते हैं ना, सुनिए, राजेंद्र प्रभु जी बस आरयू शेयर करते हैं सुबह सुबह, और कुछ नहीं करते थे, है ना। और हुआ क्या कि किसी तरीके से किसी तरीके से जो आज्ञा मिली उसका पालन करने की इच्छा नहीं हुई। पता नहीं कैसे नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, परंतु इच्छा नहीं हुई, जैसे भी हुई। देखिए हमको आज्ञा पालन करना है ना, और जो दृढ़ता से चलना चाहते हैं उनके लिए मापदंड भी दृढ़ है। उनको फिर ऐसा ढीला ढाला मापदंड पे हम नहीं तोलेंगे, हैं? बाकी कोई ऐसा करता ना तो हमको कोई दिक्कत नहीं, आप करिएगा तो बहुत दिक्कत है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत दिक्कत। प्रभु जी इनफैक्ट आप 16 राउंड चैंट करते हैं और आपने मेरे को मैसेज भी नहीं किया, नहीं किया ना? बोला नहीं था? प्रभु जी मैसेज, यस प्रभु जी, उस दिन आपने बोला था, मैंने मैसेज नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो मैं आपको मैसेज करने जा रहा था, असल बात क्या हुआ कि कॉल आ गए थे ना। सच बता रहा हूँ, मेरे को बस बुरा यही लगता है, काश मैं 90 साल का होता और काश आप मेरे बगल में होते। और जा रहा था, बोलते हैं ना, क्योंकि अभी छोटे हैं ना, तो आपको ऐसा लगेगा प्रभु जी ये देखिए ऐसे, है ना। बड़े होते तो फिर आपको अच्छा लगता ना। देखिए आपका नहीं प्रभु जी, जिस दिन से वो सेवा का अनुमति नहीं मिला है ना, तब से समझ लीजिए बहुत ही बुरा लग रहा है। बुरा अभी जीवन में भी बुरा होते जाएगा, मतलब समझिए, आपको लगेगा जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। इस प्रकार से भी फीलिंग आएगी, चिंता मत कीजिए। अगर आप कार्य नहीं कीजिएगा ना तो इस प्रकार से भी फीलिंग। बाकी नहीं लोग है प्रभु ना, जी, कार्य तो करना ही है।
बाकी लोग है ना, बाकी लोग जो आज्ञा अनुसार या फिर कृष्णा का कार्य नहीं करना चाहते हैं, वो इस प्रकार नहीं समझ पाते हैं, वो इस प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, कृष्णा के इस रेसिप्रोकेशन को नहीं समझ पाते हैं। एक्चुअली मालूम है क्या, आप कृष्णा के लिए इतना सा करते हैं ना, तो कृष्णा आपके लिए इतना सारा करते हैं। आप कृष्णा के लिए बस इतना सा शेयर कर देते हैं, कृष्णा आपके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था कर देते हैं। परंतु आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं नहीं हम तो आज्ञा पालन करेंगे, फिर क्या करेंगे, कृष्णा क्या करेंगे, कृष्णा आपके लिए व्यवस्था बना देंगे। आप ही व्यवस्था को अस्वीकार कर रहे हैं, कृष्णा थोड़ी ना व्यवस्था को अस्वीकार कर रहे है ना। जी प्रभु। आज्ञा पालन कीजिए, और आज्ञा पालन कीजिएगा तो फिर कार्य क्या, हमारे पास तो बहुत सारा कार्य है, हम तो कार्य ही करवाना चाहते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि सब जगह प्रचार हो, मेरा और क्या लक्ष्य है भाई, और कोई लक्ष्य नहीं है। सब जगह प्रचार हो, सबको ही कृष्णा का नाम देते हैं, मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। मेरे लिए तो बहुत अच्छा कार्य कीजिए, परंतु इस तरीके से नहीं, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं, ये होगा तो फिर दिक्कत, ये होगा तो दिक्कत, ये मत कीजिए। अच्छा हुआ आपने पब्लिकली बोला, पब्लिकली सभी को समझ में भी आया और डांट भी पड़ी, पब्लिकली डांट पड़ी, अच्छा है, अच्छा है, यस प्रभु जी। बुरा नहीं है, आपको ये याद रहना चाहिए। और अभी भी आज्ञा अनुसार आप कार्य करने के लिए तैयार है, तो काम तो बहुत सारे, आज्ञा अनुसार अगर कार्य करने को तैयार नहीं है तो फिर काम तो कुछ नहीं प्रभु जी, आज्ञा अनुसार ही काम होगा। बिकॉज क्या है, आप समझिए, बहुत लोग है ना इतना लीनियंटली ले लेते हैं। आप सोचिए मैसेज क्यों नहीं किया आपने, आपको अगर बोला, मेरी अगर इच्छा ही हो गई, आज्ञा तो दूर की बात है, मेरी इच्छा हो गई कि आप मैसेज करें मुझे, आप नहीं कीजिएगा, है। आगे से मैंने बोला 16 राउंड जो चैंट करते हैं वो मेरे को मैसेज करें ना, भाई हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मैसेज, करना ही पड़ेगा प्रभु जी, क्योंकि हाँ? आपकी आज्ञा है। क्यों नहीं करेंगे, अब बताइए ना। सोच के देखिए, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग गोलोक जाएंगे, बिना आज्ञा पालन के हम गोलोक चले जाएंगे, हैं? कृष्णा के धाम बिना आज्ञा पालन के ही चले जाएंगे। आप यकीन मानिए, मैं लिख के दे रहा हूं, किसी को चाहिए ना तो मैं लिख के दे रहा हूं। ऐसे प्रभु जी के साथ बस दो स्थिति हो सकती है, तीसरी कोई स्थिति नहीं होगी। पहली स्थिति से मैं डरता हूं, और दूसरी स्थिति होगी ही होगी, अगर पहली नहीं होगी तो दूसरी होगी। पहली स्थिति क्या है, माया के प्रभाव में इनको लगेगा कि हम जो जितना हम कर सकते थे हमने कर लिया। माया के प्रभाव में क्या लगेगा, हमसे जितना हुआ हमने किया, हम जितना कर सकते थे हमने किया, हमने गलत नहीं किया, माया के प्रभाव में लगेगा। आप हमेशा ही गलत करेंगे, परंतु माया देवी आपको यही बिलीव कराएंगे। एक तो ये स्थिति, अगर ये नहीं होता है तो डेफिनेटली गारंटी से लिख लीजिए, आपको दर्द का अनुभव होगा ही होगा ही होगा, कि हम कृष्णा का कार्य करते थे, कृष्णा का कार्य नहीं करते, होगा ही होगा। जीवन में सबसे बुरा लगने लग जाएगा, हमसे नालायक कोई नहीं है, हर बार होगा। इसीलिए बोलते हैं सबको ही कृष्णा का कार्य कीजिए, छोटा सा भी काम मिले तो कीजिए, क्यों नहीं करते। सोच के देखिए, राजेंद्र प्रभु जी अभी किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आरयू सुबह शेयर करने दीजिए, आपको क्या लगता होगा कि इतना छोटा सा तो काम, परंतु कृष्णा का कार्य। बाकी लोग बोलते हैं कृष्णा का कार्य नहीं करेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास, ये नहीं है वो नहीं है। सोच के देखिए, दो ही स्थिति होती है, माया के प्रभाव में बहुत लोग अहंकार में स्थित हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमसे जितना हुआ हमने किया। मेरे को डर बस उसी से लगता है, अगर माया देवी के चंगुल में नहीं फंसिएगा ना, रो करके आइएगा, कृष्णा का कार्य आपसे छिना रहा है, उससे उससे ज्यादा कोई धन दे ही नहीं सकता, उससे बड़ा धन कोई नहीं दे सकता, कहीं नहीं दे सकता। कृष्णा लोग जाइएगा तब भी वही कीजिएगा, यहीं पे वो करने का मौका मिल रहा है जो कृष्णा लोग जाकर के कीजिएगा, इससे ऊपर का क्या काम है।
अभी कम अनुभव हो रहा है, धीरे धीरे और अनुभव होगा। मेरा बस रिक्वेस्ट यही है, आज्ञा अनुसार कर लीजिए, गड़बड़ मत कीजिए, जो बोला जाए उस अनुसार कीजिए, मानिए जो आपको बोला गया था, अगर आप उस अनुसार करते तो आपको माता जी का आशीर्वाद और मिलता। किसके कारण नहीं मिला माता जी का आशीर्वाद? मेरी वजह से प्रभु जी। दर्द किसको दिया आपने? अपने आप को भी गलती दिया आप और दर्द अपने मेरे को आप देते पे। रहिए। आप सोच के देखिए, गलती आप कर रहे हैं, दर्द मेरे को दे रहे हैं। यस अब प्रभु मैं जी। क्या चाह रहा हूँ कि आपको आशीर्वाद मिले, मैं क्या चाह रहा हूँ आपका हित हो, मैं क्या चाह रहा हूँ आपका भला हो। और आप सोच रहे हैं नहीं नहीं, हमको तो जो मन करेगा हम सो करेंगे। आपको सभी को इंस्पायर करना चाहिए, सभी को रिक्वेस्ट भी करना चाहिए। बाकी लोग क्यों नहीं मैसेज कर रहे थे? जिनने भी मैसेज किया सभी को आशीर्वाद मिला। आप क्या सोच रहे हैं? माता जी आशीर्वाद नहीं देती है, सभी को आशीर्वाद देती है, हर बार आशीर्वाद देती है। बहुत कृपालु हैं, ऐसी गुरु माता नहीं मिलने वाली। हर बार थोड़ा सा कुछ पता चल जाता है, वो बहुत प्रसन्न हो जाती है। आपने उनकी खुशी देखी थी? खुशी देखी थी? वो हरी हरी बोल जब बोली थी, खुशी देखी थी उसके पीछे? सुन लेना, उसके बाद उसको लगेगा कि उससे मीठा कोई बोल ही नहीं सकता। प्लीज समझिए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, आप ही का बिगड़ रहा है। अब मेरी बात का पालन नहीं कीजिएगा, आपका बुरा होगा। मैंने वो आपको चला करके हटाया वहां से, रोका, चला करके रोका, ताकि आपकी जागृति आए। दंभ में इंसान पागल हो जाता है, अहंकार में इंसान पागल हो जाता है, मदमस्त हाथी हो जाता है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप ही के भले के लिए बोला जा रहा है। यस प्रभु जी। कृपया समझिए, ये गलत काम कर रहा है, आगे अनुसार कार्य कीजिए। सोच के देखिए, मेरी स्थिति, मेरा भला, अगर मैं अपना भला सोचने लगा, मेरा भला तो ये था कि 10 बजे क्लास खत्म हुआ, आज भी मैं बैठ जाता, आराम करता। मेरी सच में तबीयत खराब थी, पूरे दिन भर में मैं 1.5 घंटा नहीं बैठा हूँ। सुबह से अभी तक 1.5 घंटा नहीं बैठा हूँ, जबकि वो 1 घंटे की क्लास थी। समझिए, क्या समझाएं? लोग समझ जाइए भाई, कृपया कार्य करना स्टार्ट कर दीजिए, आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए। गलतियां कीजिएगा तो पता चलेगा। अभी क्या है, राजेंद्र प्रभु जी ने गलती की तो उनको समझ में आया, बाकी लोग काम ही नहीं करना चाहते तो गलती नहीं होगी, समझ में भी नहीं आएगा, कृष्णा के पास जाएंगे। एक्चुअली ना, अगर हम आज्ञा अनुसार कार्य करें, नहीं करते तो कृष्णा कार्य भी नहीं करेंगे, ये आपने वार्न किया था। अगर एक्चुअली ना, अगर हम आज्ञा अनुसार कार्य कर नहीं करते, अच्छा हम यहाँ पे आज्ञा अनुसार नहीं कार्य करेंगे तो कृष्णा कार्य भी नहीं करेंगे, ठीक। अगर हमें कार्य करने से मना किया तो आपको तो बाकी कहीं सारे डिवोटी से भी बेटर कार्य करने वाले मिल जाएंगे, बिल्कुल। और चाहे मिले चाहे ना मिले, अगर कोई कार्य करने वाला नहीं भी मिले तो मैं कार्य करूंगा, मैं करूंगा, मैं हर कार्य करने के लिए तैयार। एक बात समझिए, आपको काम दे दिया, इसका अर्थ क्या समझ रहे हैं? मतलब मैं नहीं कर सकता क्या वो? आपको काम दे दिया, इसका अर्थ क्या है? आप ही बस वो कार्य कर सकते हैं क्या? कोई भी ऐसा मत समझिए, प्लीज समझिए, वो कृष्णा करवा रहे हैं आपसे। लेकिन हम सेवाधन के लिए गया, हमसे सेवाधन ले लिया गया, हम पूरे एम्प्टी हो जाएंगे। इट हर्ट्स अ लॉट।
छिना गया ना तो फिर कुछ नहीं बचेगा। वही माया के प्रभाव में बस द्वेष ना करने लग जाइए। माया के प्रभाव में होता है द्वेष, माया के प्रभाव में होता है द्वेष। वो मत कीजिएगा, बस अनुभव होगा, सब अनुभव होगा, ठीक है। तो कृपया आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हो जाइए। जिनको भी आज्ञा अनुसार नहीं करना है उनको हम चेतावनी देंगे, उठाएंगे, जगाएंगे, धक्के मारना है, कुछ भी करना है, हम वो सब करेंगे, ठीक है। प्लीज आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए। चलिए कीर्तन सुनते हैं, 5 मिनट सुने, सब कोई रुक जाइए, 5 मिनट तो कीर्तन सुनने, ठीक है। जो भी आज्ञा अनुसार कार्य करना चाहते हैं कृपया मैसेज कर दें। और देखिए कल परसों किन्हीं डिवोटी से बात हुई, अगर सपोज कीजिए आज्ञा आपको मिल रही है ना, और या फिर आपने मेरे को मैसेज किया प्रभु जी कोई कार्य बताइए, और मैं आपको कार्य नहीं दिया, तो आपका कार्य है कि आप 5 दिन 10 दिन बाद फिर से पूछ लें, 10 दिन बाद फिर से पूछ लें, प्रभु जी वो कार्य के लिए बोला था। ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक मशीन लगी हुई है और मशीन में लास्ट वाला जो रैक है वो खाली है और मैंने बोल दिया लास्ट वाला काम आप कर लीजिए। ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत ही वाइड काम है। अब मैं कौन सा काम आपको दे दूं? ये वाला कार्य हो जाएगा, वो वाला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, बहुत सारे बात है। आप में क्या एबिलिटी है वो बता दीजिए, है ना। देखिए हमको जो भी एबिलिटी है हमको कृष्णा के लिए लगाना, और सबको ही थोड़े समय के लिए काम कीजिए, सबको ही काम कीजिए। कोई अगर काम नहीं कर रहा है ना तो परम शुद्ध नहीं हो सकता, आज्ञा नहीं पा रहा है तो परम शुद्ध नहीं हो सकता। शुद्ध भक्ति का प्रयास, शुद्ध भक्ति का प्रयास नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो डेडिकेशन से भक्ति कीजिए। 3 मिनट बच रहा है, प्लीज कीर्तन सुन ले, प्लीज कोई मत कीजिएगा। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare